25 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो बहुत सारे आप देखेंगे, वो सबका अपना एक फंडा है। लेकिन आज प्यारे बच्चे एक ऑनेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में कि किस तरह से हम मैक्सिमम स्कोर की तरफ जा सकते हैं, कैसे हमको पढ़ना है, क्या चीजें हमको पढ़नी होंगी, अगर हम यूट्यूब से सिर्फ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना होगा, और अगर हम एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ते हैं तो किस तरह हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। तो इन सारी बातों के बारे में प्यारे बच्चे हम लोग आज बात कर रहे हैं। क्या स्कोर हम लोग कर पाएंगे, कितने तक पहुंच सकते हैं, कौन सी किताबें पढ़नी होंगी, ये सारी बातें हम करेंगे। पहले मैं प्यारे बच्चे आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि आपका जो एसएससी एमटीएस का इस बार का सिलेबस है, मैक्सिमम बच्चे इस बात को जानते होंगे कि प्यारे बच्चे जो सेशन 1 है, इसको सीन 2 पे एक बार दिखा देंगे। जो सेशन 1 है उसमें मैथ और रीजनिंग है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्यारे बच्चे 20 और 20 है, और ये पहला जो सेशन है क्वालिफाइंग है। तो ये प्यारे बच्चे आपका क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। और जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी क्वालिफाइंग नेचर भी आपको पता होगा, 12 क्वेश्चन यूआर के लिए, 10 क्वेश्चन आपका ओबीसी और बाकी 8 क्वेश्चन अदर कैटेगरीज। सेशन 2 प्यारे बच्चे जो आपकी मार्किंग होनी है, यानी जहां से आपकी मेरिट बनेगी, वो सेशन 2 होगा, जिसमें प्यारे बच्चे जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे प्यारे बच्चे 75। ठीक है, इंग्लिश आपके प्यारे बच्चे कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे प्यारे बच्चे 75। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन, मार्क्स कितने 150, यहां से आपकी मेरिट बनी है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जीएस के इन्हीं 25 क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए प्यारे बच्चे आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि हम भैया मैक्सिमम पे कैसे पहुंचे। तो बड़े ध्यान से मेरा एक एक इनपुट सुनना, और ये प्यारे बच्चे इतना शानदार इनपुट है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे और टिल एग्जाम डेट आप बस इसी को फॉलो करते रहना। एक प्यारे बच्चे बिलीफ सिस्टम से काम करना, एक विश्वास से आप सिर्फ इसी को फॉलो करना, आपको कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और आप देखेंगे कि आप एक शानदार स्कोर करके बाहर एग्जाम हॉल से आए हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखना इस बात को। अभी मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ कि एसएससी का पैटर्न क्या है, एसएससी क्वेश्चन कहां से पूछती है। अब आप कहेंगे भैया आपको अगर ये पता है कि एसएससी क्वेश्चन कहां से पूछती है तो वो सोर्स ही बता दो। तो जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि हमने एक डीप एनालिसिस के थ्रू एसएससी के क्वेश्चंस, प्यारे बच्चे एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अभी तक प्यारे बच्चे काफी हद तक बनाए हैं, काफी नंबर्स में बनाए हैं, बच्चों का एक बिलीफ सिस्टम भी है। ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूँ 2022 के एमटीएस की, तो प्यारे बच्चे स्टैटिक जीके अकेला 2022 में टोटल 48 सेट हुए थे, 48 सेट, और हर सेट में 25 क्वेश्चन, 48 मल्टीप्लाई 25 आपका 1200 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चे। तो इन 1200 क्वेश्चन का क्या रेशियो था, पहले तो आपको ये समझना होगा। 2021 में भी लगभग यही रेशियो था, और आपका 2020 में भी लगभग यही रेशियो था। स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर प्यारे बच्चे 85 क्वेश्चन पूछे गए, बुक्स एंड ऑथर्स जो स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है, क्वेश्चंस पूछे गए प्यारे बच्चे 50 क्वेश्चन। एक बार वॉइस का देखेंगे, एक बार सारे दोस्त बताएंगे क्या वॉइस के लिए लिख रहे हैं कि वॉइस ठीक नहीं है। अभी एक बार बताएंगे क्या वॉइस ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलो यहां ध्यान से देखना। फिर आपका मिसलेनियस प्यारे बच्चे जो स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, मिसलेनियस का मतलब हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, अवार्ड्स हो गए, वो क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा गया है वो सभी मैं डिफाइन करूंगा अभी। तो आप देख सकते हैं कि लगभग प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो 325 के करीब क्वेश्चन, 1200 में से 325 के करीब क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए, जो आपका 25% से भी ज्यादा है। इकोनॉमिक्स से प्यारे बच्चे टोटल 48 सेट्स में 110 क्वेश्चन पूछे गए। मैं बता रहा हूं आउट ऑफ 1200 क्वेश्चन, 1200 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चे इकोनॉमिक्स के 110 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 220 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी के 135 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी के 110 क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर्स के 115 क्वेश्चन, और आपका फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन, और बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन। मैंने इसको राउंड फिगर 0 और 5 में इसलिए रखा है, ऐसा नहीं था जैसे मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन काउंट किए बैठ करके तो वो 221 क्वेश्चन थे, यानी कि वो 0 और 5 से ऐसा मत समझना कि इतने परफेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे गए, तो लगभग में है, ऑलमोस्ट है, ताकि 1200 क्वेश्चन का एक रेशियो हम तैयार कर पाए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कौन से सब्जेक्ट का रेशियो कितना है। अब आप ध्यान से देखना फिजिक्स का रेशियो कितना रहा। तो आप कहेंगे भैया किसी किसी सेट में फिजिक्स क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स के क्वेश्चन मतलब आप मान के चल सकते हैं एक मिनिमल क्वेश्चन हो गया। इस रेशियो की भी बात हम लोग करेंगे अभी, ध्यान से देखेंगे। केमिस्ट्री के प्यारे बच्चे 60 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन। अभी हम आएंगे प्यारे बच्चे वेटेज पर भी, मैं आपको डिफाइन करूंगा कि आपसे लगभग मतलब 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टैटिक के, साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके, और कैसे तैयारी करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाउ मच स्कोर विल बी सफिशिएंट इन जीएस, आपको मतलब कितना स्कोर करना होगा। अभी आप तैयारी शुरू करेंगे और पेपर तक आपके दिमाग में ये बात आती रहेगी कि कितने क्वेश्चन हम जीएस में करें। तो प्यारे बच्चे कभी भी क्वेश्चन का ये क्राइटेरिया पहले से तय कर लेना कि मैं 25 में से 25 की जीएस करके आऊंगा, मैं 25 में से 24 करके आऊंगा, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमेशा एग्जाम कैसा आया है और जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले थे, मतलब जो अपना सिलेक्शन लेंगे, उनकी तैयारी कैसी है जो उस एग्जाम में बैठे थे। हमेशा मेरिट को यही डिसाइड करता है प्यारे बच्चे, और साथ में स्कोर को भी यही डिसाइड करता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप प्यारे बच्चे 75 मार्क्स में से आप लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि यानी कि 25 क्वेश्चन में से अगर हम अपना स्टैंडर्ड एक 20 से 22 क्वेश्चन हम पहुंच सकते हैं, एमटीएस में बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो 20 से 22 क्वेश्चन का एक प्यारे बच्चे आप लोग एक बॉर्डर लेके चलना कि मैं मैक्सिमम 22 तक जाऊंगा। और अगर मैं बात करूं तो 18 प्लस इसमें एक गुड स्कोर होगा, एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। 25/25 के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, हो जाए तो अच्छी बात है। इतना आसान पेपर आए कि 25 में से 25 आप कर पाए, तो मैं ये कहता हूँ कि वो अच्छे पढ़ने वाले छात्रों के लिए तो एक बात नेगेटिव ही बात होती है। पेपर सोच के चलो कि थोड़ा अच्छा है और हम थोड़ी अच्छी तैयारी करें। अच्छा, अब बात आती है कि स्कोर तो ठीक है, हम 20-22 पर पहुंचेंगे, लेकिन 20-22 पर पहुंचेंगे कैसे। 20-22 पर पहुंचने का प्यारे बच्चे एक जनरल सा तरीका है, ध्यान से समझना। पहली किताब है आपकी, ये हमारी येलो बुक है, एकदम कॉमन जीएस है, बड़ी छोटी सी किताब है।
कोई भी जो बिगनर को मैं बता रहा हूँ, जो शुरुआत करने वाले लोग हैं, बिगनर इसको आराम से पढ़ सकते हैं, बेसिक जीएस अपनी क्लियर कर सकते हैं। ये किताब आप नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास बेसिक जीएस की कोई भी और बुक है, ऐसा नहीं आपके पास पहले से एक बुक है तो यही बुक आपको पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई और बेसिक जीएस बुक है लेकिन कम मटेरियल, ज्यादा मटेरियल ना हो, एक प्यारे बच्चे छटा हुआ मटेरियल जो इसमें है, ऐसी कोई बुक आपके पास है तो वो पढ़ें, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं किताब। इसके बाद प्यारे बच्चे स्टैटिक जीके की बुक हमारी अभी मार्केट में आई है, बहुत शानदार किताब है और ये आपकी स्टडी टेबल पर जरूर होनी चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आपकी स्टडी टेबल पर ये किताब रहेगी। ये आपका जो 2023 है, इसमें कोई भी आप एसएससी का एग्जाम देंगे तो आप प्यारे बच्चे ये फील करेंगे कि ये किताब हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल थी। बहुत लाभदायक किताब आपकी तैयारी के लिए होने वाली है। और ये प्यारे बच्चे आप लोगों को दिख रहा होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक। इसका क्या मतलब हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ चुके होते हैं, थ्योरी हम लोग पढ़ चुके होते हैं, अब बात आती है कि हम प्रैक्टिस कहां से करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए प्यारे बच्चे 1 मार्च को हमारी एमसीक्यू बुक रिलीज होने वाली है और इतनी शानदार किताब होगी, इतने शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, तो टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन होंगे। मान के चलो आप टॉपिक पढ़ते हैं स्टैटिक में आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर का ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो उस टॉपिक से रिलेट करके ना बनाया गया हो, यानी कि एक भरपूर प्रैक्टिस आपको इस किताब में मिलने वाली है। स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और प्यारे बच्चे साइंस, साथ में करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा मटेरियल इसमें आपको मिलेगा।